तो आज हम देखेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 जो ऑलवेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो सबसे पहला जो है, What type of power transformer at station for bulk power transfer is used, whether step up, step down or 1:1 रेशियो। तो जो पावर स्टेशन है वहाँ पे किस प्रकार का पावर ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है? तो ऑब्वियसली स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसका आंसर, क्योंकि पावर जनरेटिंग स्टेशन में जो है पावर जनरेट होता है 11 kV में और उसको ट्रांसमिट किया जाता है अलग अलग वोल्टेज लेवल में 132, 220, 440 लाइक दिस। तो इसलिए जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। ठीक। व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज यूजुअली यूज, वेदर स्टेप डाउन, स्टेप अप और 1:1। अब डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए रहता है तो वोल्टेज जो ट्रांसमिट होकर आता है वो अलग अलग वोल्टेज लेवल का रहता है। 132 हो सकता है, 66 kV हो सकता है। तो उसको जब स्टेप डाउन करके यूटिलिटी लेवल का जो वोल्टेज करके यानी 440 वोल्ट 3 फेज इस लेवल का वोल्टेज करना पड़ता है, या फिर अलग अलग जो कंज्यूमर है 33 kV, 66 kV इस प्रकार से स्टेप डाउन करके वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसलिए ट्रांसफार्मर जो यूज़ किया जाता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डज द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन लोड करंट। अब जो पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी है वो लोड करंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या? तो ऑब्वियसली लोड करंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है डिपेंड्स ऑन द लोड करंट। अब ये एफिशिएंसी जैसे जैसे लोड करंट बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे लोड करंट बढ़ रहा है ये एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। लोड करंट बढ़ रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है। पर्टिकुलर एक पॉइंट के बाद मैक्सिमम जो रिच वैल्यू है वहाँ पे पहुँचने के बाद लोड करंट बढ़ने के बाद एफिशिएंसी क्या हो जाता है? डिक्रीज होने लगता है। तो ये पर्टिकुलर एक पॉइंट तक लोड करंट बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट आर यूज, या फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट आर देयर। तो मैग्नेट कितने प्रकार का रहता है? तो उसका आंसर जो है मैग्नेट 2 प्रकार का होता है, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरा है परमानेंट मैग्नेट। एक जो है परमानेंट मैग्नेट बाय नेचुरली वो मैग्नेटिज्म उसमें रहता है, और दूसरा जो है आर्टिफिशियल जिसको हम लोग मैग्नेट बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको कहेंगे, कोर के ऊपर कॉइल को वाउंड करके इसमें सप्लाई देके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसमें हम लोग ये रहता है ना कस्टमाइज, यानी अपने को कितना फ्लक्स चाहिए तो हम लोग वो उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द करंट। जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना वो क्या करेगा? जितना ज़्यादा हम लोग करंट देंगे उतना उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। तो 2 प्रकार का मैग्नेट है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरा परमानेंट मैग्नेट। व्हाई डू वी कनेक्ट ए लैम्प इन ए न्यूट्रल वायर एंड स्विच इन द फेज वायर? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही कॉमन, बहुत ही ध्यान देने वाली क्वेश्चन है। तो हम जो लैम्प है उसको है ना, उसको ऑपरेट करने के लिए जो स्विच है उसको हम लोग फेज में ही क्यों लगाते हैं, न्यूट्रल में क्यों नहीं? तो व्हाई डू वी कनेक्ट लैम्प
in neutral wire and switch in the phase wire. तो if we touch the lamp, it will not give shock when connected in the neutral. तो ये लैंप है, ये दो न्यूट्रल और ये तुम्हारा फेज। तो न्यूट्रल पॉइंट को हम लोग लैंप को लगा रहे हैं और फेज को स्विच के थ्रू फिर लैंप को लगा रहे हैं। इस प्रकार से कनेक्ट द लैंप इन फेज विच इट विल गिव शॉक। अगर हम लोग फेस को लैंप के साथ डायरेक्ट लगाएंगे तो उसमें हमको शॉक लग सकता है ना। द स्विच इज कनेक्टेड इन फेज, इट विल नॉट गिव द शॉक बिकॉज इट इज इंसुलेटेड। अब हमने ये स्विच को फेस के साथ लगाया, इससे क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग अगर इसको टच करें तो हमको शॉक नहीं लगेगा, है ना, शॉक नहीं लगेगा। और अगर न्यूट्रल स्विच के साथ कनेक्टेड होंगे और फेज जो है डायरेक्ट लैंप के साथ कनेक्टेड होगा तो इस केस में शॉक लैंप, अगर यह है लैंप, इस केस में क्या होगा कि शॉक लगने का खतरा बना रहेगा। अगर ये किसी इंसान ने इसको छू लिया टर्मिनल को ना, तो ऐसे केस में शॉक लगेगा। तो ये प्रॉपर वे नहीं है स्विच जो है फेस के साथ होना और न्यूट्रल पॉइंट जो है लैंप के साथ कनेक्टेड होना। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ आर यूज इन ए वेव कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग। अब डीसी मशीन्स में दो टाइप का वाइंडिंग रहता है, एक वेव वाइंडिंग एंड एक दूसरा लैप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में जो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना रहता है, तो वेव वाइंडिंग में जो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 रहता है, 2 पैरेलल पाथ। और हाउ मेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ आर यूज्ड इन लैप कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल। जितना पोल रहेगा उतना उसका वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहेगा। तो इसको भी ध्यान में रखने का ये एक तरीका है कि अगर लैप वाइंडिंग है तो हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना रहेगा। लैप वाइंडिंग है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इक्वल टू कितना आएगा, पोल, POLE। तो देख सकते हैं लैप के नाम से ही मालूम पड़ रहा है ये इज इक्वल टू P। और वेब में ये इज इक्वल टू 2, यानी वेब में ए के बाद 2 वर्ड है तो ए इज इक्वल टू 2 और लैप जो है ए इज इक्वल टू P। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ शंट मोटर इफ द पोलैरिटी ऑफ डीसी सप्लाई टू इट्स टर्मिनल इज चेंज। अब क्या होगा अगर हम लोग डीसी सप्लाई, किसी भी शंट मोटर का डीसी जो सप्लाई उसका पोलैरिटी हम लोग अगर चेंज कर दे तो क्या होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। द स्पीड विल रिमेन द सेम इन एंड डायरेक्शन। तो स्पीड जो है जितना आरपीएम पहले था अभी भी उतने आरपीएम का स्पीड रहेगा और डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा डायरेक्शन। द चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ डीसी शंट मोटर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द डायरेक्शन। तो पोलैरिटी चेंज करने से स्पीड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर हमको इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग जो 2 वाइंडिंग कनेक्टेड रहते हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों में से किसी एक वाइंडिंग का पोलैरिटी चेंज करना पड़ेगा। एक तो फील्ड वाइंडिंग का पोलैरिटी चेंज करो या फिर आर्मेचर वाइंडिंग का पोलैरिटी चेंज करो, तब जाके उसका डायरेक्शन चेंज होगा। सिर्फ सप्लाई के पोलैरिटी चेंज करने से कोई चेंजेस नहीं होगा, ना आरपीएम में, ना स्पीड में और ना ही कोई डायरेक्शन में। ठीक, नेक्स्ट जो है
What will happen to the speed of series motor when the number of turns in its field winding is decreased? तो फील्ड वाइंडिंग अब डीसी सीरीज मोटर का अगर फील्ड वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमने अगर कम कर दिया तो क्या होगा? तो स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर विल इंक्रीज। नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा तो स्पीड और बढ़ेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये 10 बेसिक क्वेश्चन जो है डिस्कस किए आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।